एक बालिया स्कूल में प्याऊ का निर्माण किया है। वहाँ पे स्कूल के लिए भी, स्कूल के आउट पब्लिक के लिए भी पानी पीने का पूरी सुविधा, बहुत पूरा ऑटोमेशन प्याऊ बना है। 3 गर्ल्स स्कूल हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों है। वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इनमें गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों को अपने अलग से टॉयलेट बनाया, पूरा वहाँ पे पूरा व्यवस्थित किया है। पानी की पूरी व्यवस्था करी है, मोटर पंप लगा था कि पानी के चक्कर में वहाँ पे सफाई हो सके। वो हमने आज ही उसका निर्देशन आज काम किया है। और आगे भी हम कोई ऐसा, हमारे पास जैसे जैसे बजट रहता है हम कोई ऐसा काम करते रहते हैं, सामाजिक सुविधा का काम करते रहते हैं। हॉस्पिटल के लिए हमारे कुछ पहले रूम, हमारे यहाँ पे रोटरी ने लोगों ने यहाँ रूम्स बना रखे हैं, उनका हमको रिनोवेशन करने का हमारा दिमाग प्लान चल रहा है। उसमें नेक्स्ट स्टेप में वो काम हम करवाएंगे। पशुओं वाली बात कि बारिश का टाइम है, पशु घूम रहे हैं, तो आप क्यों नहीं रिफ्लेक्टर्स लगाते हैं उन पे। और मैं आपको बताऊं, मतलब वाकई एक ज़ोरदार तालियां बनती है कि तीसरे दिन इन्होंने रिफ्लेक्टर लगाने शुरू कर दिए और 4000 रिफ्लेक्टर्स इन्होंने लगाए हैं। तो ये इंडिविजुअल कम्युनिटी नीड के हिसाब से क्लब्स, हर रीजन में अलग नीड है, उस नीड को पूरा करने के लिए क्लब अपने कार्य को आगे लेकर जाता है। आपको भी सभी मालूम होगा, जिला कलेक्टर साहब पाली और अर्जुन जी गुप्ता साहब ने एक अभियान चला था हर घर परिंदा योजना का। तो आप ये माने कि इन जानवरों के पानी की रक्षा के लिए रोटरी क्लब पाली अग्रणी होके उसका समापन कार्यक्रम भी हुआ था। उसका करीब अपने पाली डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख से ऊपर परिंदे लगे हैं, उसमें 8000 परिंदे पाली रोटरी क्लब ने लगवाए। और ये बहुत अच्छा अभियान था, लग भी चुके हैं सब फिजिकली। आज की डेट में सब परिंदे सब यूज आ रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि डाल दिया, लेकिन सब मैनुअल सबको लगाया गया पूरी तरीके से। और पाली क्लब में तो हमको रोटरी के क्लब में एमएलए साहब भी दिए हैं, अभी प्रेसिडेंट एमएलए साहब विराजमान है, ये पाली रोटरी क्लब से है सर। 30 टीवी दिए थे जो स्कूल में लगे हैं, जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन होता है, ऑनलाइन एजुकेशन जिसे बच्चों को स्मार्ट टीवी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो हमने करीबन 30 स्कूल में उसकी एक की कीमत करीबन 50,000 रुपये दी। तो हमने अलग अलग विभिन्न सरकारी स्कूलों में वो लगाए हैं और हम स्वयं वहाँ देख के आए हैं कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। और इसके साथ साथ हमने हरित पथ बनाया पाली में। आपके पाली के रेलवे स्टेशन में वेटिंग एरिया में भी हमने काम किया है। काफ़ी स्कूलों में हमने बाथरूम और ये टॉयलेटों के बनाए हैं, गर्ल्स स्कूल में बनाए हैं। इसके अलावा हमने जैसे पेट्रोल मशीन होती है जो आँखों का ऑपरेशन करती है, वो करीबन 25 लाख रुपये की है, वो रोटरी के थ्रू गई है। और सबसे खुशी की बात है कि जो एजुकेशन का जो अमाउंट था वो करीबन 10,000 रुपये के लिए हमने मात्र 100 रुपये में ऑनलाइन हमने एजुकेशन का सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवाया था स्टूडेंट के लिए, जो हमने पिछले साल किया था। लगातार इस क्षेत्र में जो पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत काम किए, जैसे हमने काफ़ी प्लास्टिक बैग को हटाने के लिए एक अभियान चलाया था। उसमें हमने कपड़े की थैली हैं और जैसे आप डस्टबिन लगाना है, ये हमने नगर परिषद के साथ भी हमने जो डस्ट को कलेक्ट करने के लिए क्लस्टर होता है वो भी हमने भेंट किया, तो उसमें भी हमने नगर परिषद का काम किया था। वैसे हम पूरी लिस्ट आपको दे रहे हैं, उसमें संपूर्ण डिटेल्स हैं कि रोटरी क्लब क्या कर रहा है। और रोटरी क्लब के पूरे मेंबर्स पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे तन मन और धन के साथ कार्य करते हैं। ये हमारे लिए रोटरी मेंबर के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं तो कहता हूँ कि एक बार रोटरी मेंबर्स के लिए क्लैपिंग बनती है। अगेन सर, सम्मानीय सभी पत्रकार एवं रोटरी साथियों, सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3056 की गवर्नर, मैं डॉक्टर राखी गुप्ता, आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज पाली में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है गवर्नर्स ऑफिशियल विजिट के दौरान, उसके लिए मैं पाली क्लब को भी धन्यवाद देती हूँ और आप सब यहाँ पधारे उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज ये प्रांतपाल की एक आधिकारिक यात्रा होती है जो हमारे रोटरी मैंडेट में आती है कि हमें वर्ष में एक बार रोटरी के क्लब्स को जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उनको विजिट करना होता है, जहाँ पे रोटरी क्लब द्वारा, उस क्लब द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसको रिव्यू करते हैं, उस पर हम बैठ के चर्चा करते हैं और उसको आगे हम समाज के लिए कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। साथ ही जो हमारे रोटरी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिपादित गोल्स हैं
या जो हमको एक विज़न दिया जाता है या डिस्ट्रिक्ट द्वारा जो विज़न डेवलप किया जाता है उसको क्लब किस तरह पूरी कर रहा है उस पर हम एक चर्चा करते हैं। तो आज मैं मेरे हस्बैंड के साथ पंकज गुप्ता जी उनके साथ में आज इस आधिकारिक यात्रा कर रही हूँ यहाँ पर। इससे पहले मैं यहाँ की इंस्टॉलेशन सेरेमनी पर भी आ चुकी हूँ जब तारा प्रकाश जी का वर्धमान जी का अधिष्ठापन किया गया था और वर्ष की शुरुआत। मैं आपको रोटरी इंटरनेशनल के बारे में बताना चाहूँगी। रोटरी इंटरनेशनल एक वैश्विक संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 200 से ऊपर के देशों में फैली हुई है और करीब 37,000 क्लब्स हैं जिनके माध्यम से करीब 13 लाख मतलब 12 से 14 लाख है जिसमें हम रोट्रैक्टर्स को भी जोड़ते हैं वो इसके मेंबर्स हैं। और हर क्लब अपने अपने रीजन में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रीजनल नीड्स के हिसाब से काम कर रहा है। इसकी स्थापना रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना 1905 में पॉल पी हैरिस द्वारा की गई थी जहाँ 4 दोस्तों ने मिलकर इसको एक फेलोशिप के लिए डेवलप किया था और आपस में नेटवर्किंग के लिए डेवलप हुआ था। बाद में इसमें ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जुड़ के ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ के लिए कार्य शुरू हुए और आज यह सर्विस ऑफ सेल्फ के मिशन पे आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व में 7 ट्रस्ट एरियाज़ हैं हमारे जिन पे ये निरंतर काम कर रही है। अगर मैं उन ट्रस्ट एरियाज़ के बारे में आपको बताऊं तो वह पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, फिर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन है, मैटरनल एंड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ है, बेसिक एजुकेशन लिटरेसी है, कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और सपोर्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एक नया ट्रस्ट एरिया है जो रोटरी द्वारा ज़रूरत के हिसाब से जोड़ा गया है और इन सभी 7 एवेन्यूज 7 ट्रस्ट एरियाज़ पे हमारे क्लब्स